जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट बागेश्वर में राज्य स्तरीय एलटीएम प्रतियोगिता शुरू हो गई है। बागेश्वर के विधायक पार्वती चंदन दास तथा जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या ने प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए प्रतिभागी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा में नवाचार तथा नए प्रयोगों से शिक्षा के बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया जा सकता है। डाइट के प्राचार्य चक्षुष्पति अवस्थी ने भी आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि डीएलएड प्रशिक्षु इस प्रतियोगिता के जरिए बच्चों का बौद्धिक विकास कर सकते हैं। कार्यक्रम संयोजक रवि जोशी ने कार्यक्रम की जानकारी प्रस्तुत करते हुए बताया कि प्रदेश की सभी डाइट के प्रशिक्षु इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। डॉक्टर राजीव जोशी ने उद्घाटन कार्यक्रम का संचालन किया। ये नवसृजन जो कार्यक्रम है हमारे उत्तराखंड राज्य के 13 डाइट के डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए, यह एलटीएम संबंधित एक कंपटीशन रखा गया है, यानी लर्निंग टीचिंग मटेरियल कंपटीशन। जनरली हमारे बच्चे कक्षों की प्रक्रियाओं को एक तरीके से पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित ही जैसा मानते आए हैं और ज़्यादातर उसी पर काम होता रहा है। लेकिन इसके माध्यम से बच्चों में जो हमारे प्रशिक्षु हैं वह नवाचारी गतिविधियों के माध्यम से, कुछ ऐसे आकर्षक तौर तरीकों के माध्यम से बच्चों को पढ़ा पाएँ जिससे कि शिक्षण कार्य रुचिकर हो, आनंददायक हो, खोजपूर्ण हो और जो बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले हैं वह उसमें स्वयं उसको प्रयोग करके सीख पाएँ। इस निमित्त से ताकि ये हमारे जो प्रशिक्षु हैं वह एक बेहतरीन शिक्षक के रूप में विद्यालयों तक जा पाएँ, इस निमित्त से हमने 13 जनपदों के डीएलएड प्रशिक्षुओं के बीच में कंपटीशन रखा है। मैं डाइट बागेश्वर से, मेरा नाम रूपा आर्या है और हमने जो ये एलटीएम बनाया है ये ईवीएस के पर्पस को ध्यान पे रखते हुए बनाया गया है, जिसमें कि हमने बच्चों को जो है यहाँ पे जो जानवर है उनकी जो शेल्टर है कि जैसे मगरमच्छ है, भालू है और अनेक जो हमने जानवर इसमें बनाए हैं अपने एलटीएम के माध्यम से, उनके आवाज़ को यहाँ पे दिखाया गया है जिसमें कि बच्चे उसको देख कर समझ सके। चित्रों के माध्यम से बच्चे बेहतर तरीके से सीख पाते कोई भी चीज़ को, तो वो चीज़ हमने ध्यान पे रखते हुए बनाया है। और इसमें मल्टी लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया है जिसमें इंग्लिश, संस्कृत जो मातृभाषा है बच्चों की उसको भी ध्यान पे रखते हुए हमने वो चीज़ को बनाया है ताकि बच्चे बेहतर तरीके से और कनेक्ट महसूस कर सके उस चीज़ के बारे में। ये हमारा ईवीएस का एलटीएम था। मैं मानवेंद्र सर डाइट बागेश्वर की तरफ से, तो हमने इस टीएलएम मीट में एक हिंदी का टीएलएम बनाया है जिसमें हमने मात्राओं का ज्ञान बराखड़ी से संबंधित टीएलएम बनाया है, जिसमें हम बच्चों को बराखड़ी सिखाएंगे। जैसे क वर्ग का है तो हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि क की जब मात्रा मिलेगी उसमें तो ये का बनेगा। इसी प्रकार से की कू, तो हमने कंप्लीट बराखड़ी बच्चों को इसमें सिखाई गई है। साथ ही साथ हमने एक पजल बनाया है, जब ये गौ से गमला है तो ये पजल जब गौ से गमले पे फिट होता है, अन्य किसी पे भी ये पजल फिट नहीं होती है। तो इसी प्रकार हमारा ये टीएलएम है। डाइट भीमताल से आए हुए हैं और इस नवसृजन 2026 में 4 प्रकार के विधाओं में एलटीएम कंपटीशन होने जा रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस और मैथ्स, और जिसमें मेरा है इंग्लिश और इसमें मेरा टॉपिक थीम है इंग्लिश एक्सप्लोरर बोर्ड, जिसमें हम एक बोर्ड के माध्यम से बच्चों को बेसिक इंग्लिश लर्निंग सिखाने जा रहे हैं। एलटीएम का आशय है लर्निंग टीचिंग मटेरियल, तो ये हमारे डाइट बागेश्वर का एक इनोवेशन है जिसमें हमने 13 जिलों के 13 डाइट्स को यहाँ पर आमंत्रित किया है, जिसमें हम विभिन्न लर्निंग टीचिंग मटेरियल का निर्माण बच्चों से करवाएंगे। बच्चों से मेरा आशय है डीएलएड प्रशिक्षुओं से, और इसको हमने एक कंपटीशन का रूप दिया हुआ है, प्रतियोगिता का रूप दिया है। मूल भाव यही है कि बच्चा देखकर और अनुभव करके और इन्वॉल्व होकर ज़्यादा सीखता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी यही कहती है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभव से सीखना और करके सीखना। तो इसमें हमने ये प्रयास किया है कि विभिन्न जनपदों के डाइट्स के प्रशिक्षुओं को यहाँ पर बुलाया है, जिससे कि प्रतिस्पर्धात्मक एक माहौल का निर्माण हो और सीखना कैसे सीखना है ये सिखाया जाए। तो इस
कार्यक्रम के भव्य आयोजन के लिए मैं हमारे समस्त डाइट फैकल्टीज़ का और विशेष रूप से हमारे रवि जोशी जी का आभार व्यक्त करता हूं और विभिन्न डाइट्स से आए हुए समस्त डाइट फैकल्टीज़ और प्रशिक्षुओं का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने का कार्य किया है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में आई बागेश्वर विधानसभा की विधायक पार्वती दास जी और जिला पंचायत अध्यक्षा मैडम का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। खबर को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।